स्कोर कार्ड या फिर मैं कहूँ रिज़ल्ट आया था एसजीपीजीआई का, और उसको मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। पर सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास जो आ रहे थे वो यूपीएनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट के रिज़ल्ट से रिलेटेड आ रहे थे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, जिनका भी सिलेक्शन यू के चांसेस हैं कि एसजीपीजीआई में नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने यूपीएनएचएम का एग्ज़ाम दिया था, तो वो लोग ये पूछ रहे हैं कि यूपीएनएचएम 17,000 पोस्ट का रिज़ल्ट कब आएगा। एएनएम लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और फार्मेसी का काफ़ी टाइम से यही सारा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि यूपीएनएचएम बहुत टाइम लेता है रिज़ल्ट निकालने में। इसके पहले भी जो एग्ज़ाम करवाए हैं यूपीएनएचएम ने, सालों साल बीत जाते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता है। इस बार भी जैसे कि पिछली बार हुआ था कि 2400 स्टाफ नर्स की पोस्ट आई थी, 7 महीने के बाद रिज़ल्ट आया था। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई में जाकर रिज़ल्ट आया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 महीने लग गए थे। ज्वाइनिंग में कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग पहले हो गई थी, कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग 3, 4, 5 महीने लग गए थे ज्वाइनिंग करवाते करवाते, ट्रेनिंग सेंटर से या फिर मैं कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद वेटिंग लिस्ट आई है, आई थिंक आपने देखा होगा। वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम होगा वो भी परेशान है कि वेटिंग लिस्ट निकाल दी, पर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है। क्या चल रहा है, तो मुझे एक अपडेट मिली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एएनएम लैब टेक्नीशियन और फार्मेसी का जो एग्ज़ाम था पहले हुआ था, तो क्या रिजल्ट पहले आएगा? पहले मैंने बताया था कि पहले भी आ सकता है रिजल्ट, और स्टाफ नर्स रिजल्ट जो है उसके साथ में भी आ सकता है। अभी तो मेन मुद्दा है कि रिजल्ट कब आएगा। तो आपको पता है कि यूपीएनएचएम जो है बहुत, मैं कहूँ कि उनके पास बिल्कुल भी कर्मचारी या फिर मैं कहूँ कि ऑफिसर्स की कमी है, कि हर काम उनका डिले रहता है। अभी सीएचओ का कोई एग्ज़ाम होता है या फिर सीसीएचएन का एग्ज़ाम होता, सीसीएचएन की वैकेंसी होती, तो इतनी जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है। निकालता तो यूपीएनएचएम है, पर सारा काम केजीएम में करता है, और केजीएम में जो है फास्ट चलता है हर चीज़ के लिए। तो इसलिए अगर सीएचओ का रहता तो काफ़ी टाइम पहले आ चुका होता, पर ये है यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन का, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने पहले भी बोला कि 2-4 महीने से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, तो 2-4 महीने तो अभी कम है, 2-4 महीने में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी यूपीएनएचएम के लिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आप थोड़ा सब्र रखिए यूपीएनएचएम के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो आप जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं उसमें एग्ज़ाम देते जाइए देते जाइए। सडनली आपका यूपीएनएचएम का कभी भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। अभी एग्ज़ाम हुआ है, आई होप कि जल्दी ही आपका रिज़ल्ट आ जाए, ये मार्च में कहूँ या फिर अप्रैल तक आपका रिज़ल्ट आ जाए। मार्च में भी चांसेस हैं, अभी तक तो प्रोसेस चल ही रहा है। आंसर की आपने देख ली होगी, कट ऑफ की वीडियो भी मैंने डाली थी, कितने कट ऑफ तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी रिज़ल्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आप इंतज़ार करिए, और साथ में जो भी अपकमिंग वैकेंसीज़ आ रही हैं यूपी में, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया तो आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं तो आप पोस्ट बेसिक कर लीजिए या फिर 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करिए, ताकि वो एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में चल के काम आ जाए। 2400 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड देरी क्यों हो रही है? इधर जो है, पहले आपने अगर हमारी वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि अगर नई वैकेंसी आ जाती है तो 2400 का रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। वेटिंग लिस्ट आ चुका है और इधर नई वैकेंसी आ चुकी है। तो हुआ क्या है कि नई वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट की जो सीटें थी वो नई वैकेंसी में भी निकाल दी गई थी, और यूपीएनएचएम जो 2400 की निकाली गई है वेटिंग लिस्ट, तो हुआ ये है कि 2400 की इधर वेटिंग लिस्ट निकली है और उसी सीटों पे नई वैकेंसी निकल चुकी है। तो अभी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई है। इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को रोका गया है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, मैंने पता करा है अपने अफसर से, तो वहाँ से क्लियर हुआ है कि अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा रहा है। मतलब कि 2400 जो वैकेंसी थी उसमें जो वेटिंग लिस्ट आई हुई थी कैंडिडेट की, तो वेटिंग लिस्ट के साथ में ही नई वैकेंसी आई है 17,000 पोस्ट प्लस पोस्ट पे। तो इधर वेटिंग लिस्ट भी निकली है और उधर 17,000 पोस्ट पे वही सीटों पे नई वैकेंसी आ गई है। तो थोड़ा उसको मैनेज करने के बाद से अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को इसीलिए रोका गया है, नहीं तो अब तक हो गया होता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आई होप कि जल्दी से ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए, जो 2400 की सीटें हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। मतलब वेटिंग में जो कैंडिडेट हैं उनका सीट भर के फिर जो रिज़ल्ट है वो आएगा। मतलब दोनों की सीटों को बैलेंस किया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो अगर नई वैकेंसी आती है तो वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस कम है। वेटिंग लिस्ट भी आ गई है और नई सीटें भी आ गई हैं, तो इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को रोका गया है। पर उम्मीद है कि ये जो वेटिंग लिस्ट आई उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को डर भी है कि क्या जो वेटिंग लिस्ट आई है कहीं ऐसा ना हो कि उसको कैंसिल करके जो नई सिलेक्शन लिस्ट है या फिर 17,000 पोस्ट का जो रिज़ल्ट है उसको ना डिक्लेयर किया जाए। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। 2400 का अगर वेटिंग लिस्ट निकाला है तो कभी ना कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे वाली वैकेंसीज है उसकी तैयारी करिए, और उसके बाद जैसे ही नई रिज़ल्ट आती है तो उसी टाइम में वेटिंग लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में भी हो सकता है। सीसीएचएन एग्ज़ाम कैसे पास करें? सीसीएचएन का आई थिंक आपने देख लिया होगा कि टाइम टेबल आ चुका है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ, मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीसीएचएन एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें? आपको ट्रेनिंग सेंटर से पीडीएफ मिला होगा जो आपको पढ़ाई के लिए, कहीं कहीं पे पहले बुक प्रोवाइड किया जाता था,
अभी आपको पीडीएफ मिला होगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सीसीएचएन का एग्ज़ाम बहुत ईज़ी पैटर्न आता है। ईज़ी इसलिए आता है क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर किसी ने बॉन्ड भरा है तो उसको पास करना ज़्यादा ज़रूरी है। 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, अगर इन रेयर केस आपको 3 बार मौका दिया जाता है सीसीएचएन एग्ज़ाम पास करने के लिए। हमने पहले आपसे बोला था कि मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। मेरे पास पीडीएफ था जब मैं सीसीएचएन की ट्रेनिंग कर रही थी। मैंने भी सीसीएचएन की ट्रेनिंग करी है। हालाँकि मैंने सीएचओ जॉब नहीं करा है। मैंने रिज़ाइन दे दिया था बॉन्ड भरने से पहले, तो उस टाइम में सीसीएचएन का ट्रेनिंग सेंटर से मुझे पीडीएफ मिला था। एग्ज़ाम के लिए मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठी थी, तो मैंने उस पीडीएफ को मतलब बहुत टाइम तक मेरे फ़ोन में था, पर मेमोरी की वजह से वो जो पीडीएफ था मेरे फ़ोन से मिस हो गया। उसके बाद मैंने जिस ट्रेनिंग सेंटर से मुझे मिला था वहाँ से कॉन्टैक्ट किया कई लोगों से कि मुझे वो पीडीएफ दे दी जाए, पर उनके पास भी नहीं था। तो अगर किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे आपको ये उस पीडीएफ में क्या था कि वन लाइनर, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस थे, या फिर मैं कहूँ कि ऑप्शनल क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, उससे बाहर मतलब कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता था। बहुत ईजी आता है आपका एग्ज़ाम, जो आपको ट्रेनिंग सेंटर पे पढ़ाया जाता है। जिस पीडीएफ से आपने देखा होगा कई सारे ब्लॉक, कई सारे मतलब उसमें कैटेगरी वाइज दिया गया रहता है, कई सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ। तो उस पीडीएफ में आपको वही पीडीएफ से क्वेश्चन आएंगे, बस सिंगल लाइनर आएंगे। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी है या फिर आप रेगुलर ट्रेनिंग पे नहीं जाते हैं, उस कंडीशन में आपको पीडिया, गायनी, कम्युनिटी, ओबीजी यही सारे क्वेश्चन से आता है सिंगल लाइनर, जो आपने एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ा होगा। मतलब सीसीएचओ एग्ज़ाम के लिए जब आपने अप्लाई किया होगा तो उस टाइम में जो पढ़ा होगा वही सारे क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंगल लाइनर। अगर मतलब ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करती। ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे मिल पाए थे, एकदम सिंगल लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि बीसीजी का वैक्सीन है वो किस रूट से देते हैं, या फिर वैक्सीन से रिलेटेड हो गया, या फिर कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे। जो लोग मतलब पास कर चुके हैं एग्ज़ाम को, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो तो वो आपको बता देंगे। मेरे जानने में जिन लोगों से था, मैंने पूछा था एग्ज़ाम के टाइम में, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 50% मार्क्स आपको लाने होंगे एग्ज़ाम में पास करने के लिए, तो आप उतना लेके आएंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं, और जो आपका पीडीएफ है वो बहुत लेंदी है क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, तो वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यूट्यूब पे एक भैया जी हैं जो सीसीएचएन का तैयारी करवाते हैं, सीसीएचएन के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। बहुत हेल्पफुल होता है उनका वीडियो। स्टार्टिंग से अगर आपने देखा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी भी नहीं, बहुत ईजी। अगर आपने फर्स्ट वाला सीएचओ का एग्ज़ाम पास कर लिया तो ये भी पास कर लेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल लाइनर जो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, थियरी जैसा ही क्वेश्चन आएगा एक एक लाइन का। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अगर आपके पास मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है कि बड़े क्वेश्चन को पढ़ पाएँ, तो अगर आपके पास पीआर यादव की बुक है तो आप उससे क्वेश्चन एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। पीडिया, गायनी, ओबीजी या फिर कम्युनिटी, ये सारे सब्जेक्ट उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिकल सर्जिकल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सुपरफिशियल पढ़ लीजिए, उतने में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। बहुत ईजी आता है पेपर सीसीएचएन वाला। अगर आपके कोई सीनियर्स हैं या फिर आपके जानने में कोई हैं तो आप उनसे एक बार पूछिएगा रिसेंट में कैसा एग्ज़ाम हुआ, तो वो आपको बताएंगे। बहुत ईजी आता है पेपर। सीएचओ वेटिंग कब आएगी? सीएचओ वेटिंग जो है वो मैंने बताया था कि अभी ये जो सेमेस्टर खत्म हो रहा है, मतलब सीसीएचएन का एग्ज़ाम हो रहा है, सीसीएचएन एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर सारे खाली हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएंगे तो वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको निकाला, मतलब वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ ने एक्सटेंशन लिया हुआ है एक सेमेस्टर का, उनके साथ में ट्रेनिंग कराई जाएगी। जब 2800 पोस्ट थी सीएचओ की तो उस टाइम में 2 बार वेटिंग लिस्ट आई थी। तो इस बार भी चांसेस है, 5500 पोस्ट थी भैया, तो 5500 पोस्ट में भी वेटिंग आने के चांसेस हैं। एक वेटिंग आ चुकी है और एक वेटिंग और आएगी, और श्योर है आएगी, और आना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ने सीसीएचएन का कह सकते हैं कि ट्रेनिंग तो नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि बॉन्ड जो है पहले ही फिल करा लिया गया था। तो उसके बाद से जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनका वेटिंग लिस्ट आएगा। सीसीएचएन वाली वैकेंसी आ रही है, अपडेट मिल चुकी है। 4000 पोस्ट पे फिर से वैकेंसी आएगी, और जो 4000 पोस्ट की अभी जो वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि मैम उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? तो मैं बता दूं वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि उसमें क्या था कि सीसीएचएन वाले कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। बहुत सारे कैंडिडेट का सीसीएचएन रिजेक्ट कर दिया गया था। सीसीएचएन सर्टिफिकेट लगाया था फिर भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं बता दूँ कि सीसीएचएन वाली फिर से वैकेंसी आएगी 4000 पोस्ट की। और अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी है, अगर आपने इधर किया है 2021 के बाद से किया है, 2020 के बाद से किया है, तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। जल्दी सीसीएचएन वाली सीएचओ वैकेंसी आ रही है बिना एग्ज़ाम के। और विदाउट सीसीएचएन जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए वैकेंसी कब आ रही है? तो वो भी आ रही है, हर साल आती है। और सीएचओ जैसी जॉब जो है हमेशा आपको मिलेगी, बस आप थोड़ी सी तैयारी रखो। अगर आप बनना चाहते हैं सीएचओ तो आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं
लगातार बता रही हूँ कि 2018 से ही लगातार वैकेंसी आ रही है सीएचओ की। कई सारी सीटों पे 6000 कभी आता है, कभी 3000, कभी 2 मतलब 600 500 ऐसे वैकेंसी आती रहती है सीएचओ की। तो परेशान नहीं हो, सीएचओ की वैकेंसी आपको रेगुलर मिलेगी, क्योंकि सीएचओ मैं कहूँ एक जॉब ना होके एक प्लेटफॉर्म है। लोग इस पे जॉब करते हैं, फिर जैसे ही अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब को छोड़ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा छोड़ी जाने वाली जॉब भी है सीएचओ जॉब। तो एक प्लेटफॉर्म की तरह है, आप भी इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जॉब करिए, फिर उससे अच्छी अच्छी जॉब पे आप अपना सिलेक्शन लीजिए, फिर आप सीएचओ जॉब को छोड़ सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म की तरह ये वैकेंसी आती रहेगी, आती रहेगी। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आती ही रहेगी, आती रहेगी। तो फिर जो वैकेंसी है वो अक्टूबर नवंबर में हर बार आती है, तो इस बार भी जुलाई से लेकर के नवंबर में आपकी सीएचओ की वैकेंसी आएगी, वो भी जीएनएम के लिए और साथ में बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर जब खाली हो जाता है फिर एक वैकेंसी आ जाती है। तो सबके लिए वैकेंसी आएगी, परेशान नहीं हो। जो लोग सीएचओ का वेट कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी आएगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।